गांव में मेरी शादी हुई। सौभाग्य से परिवार ऐसा मिला कि MA, BEd, MPhil, 2 PG डिप्लोमा और 17 साल ऑल इंडिया रेडियो में लाइव प्रोग्राम, दूरदर्शन में न्यूज़ रीडर और सिटी केबल पे न्यूज़ रीडर, MTV रोडीज या फिर जितने भी फिल्में वेब सीरीज मैंने यशपाल शर्मा जी के साथ, धर्मेंद्र जी के साथ, गुलशन ग्रोवर के साथ ये सब करने का मौका मिला मुझे। वो सब अपने परिवार की बदौलत मिला। परिवार में भी सबसे बड़ा नाम लूं तो पिता की बदौलत मिला। अगर पिता बच्ची को उंगली पकड़ करके पढ़ने के लिए नहीं भेजता तो कुछ भी संभव नहीं है। कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन भी तभी अपनी बुलंदी पर छू पाता है, बुलंदी को छू पाता है जब परिवार उसको मौका दे। मैंने 3 एस्टेट क्लियर किए। एस्टेट का रिजल्ट आता था 5%। उसमें पहली बार में मैंने स्टेट क्लियर किया, हिंदी का PGT, और उसके बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस का किया, और उसके बाद मैंने BEd का किया। 3 एस्टेट क्लियर करने के बाद संख्या 1.5 लाख हो चुकी थी। एस्टेट पास वालों की सरकार नौकरी नहीं दे रही थी उस वक्त, तो मैं एस्टेट वालों की प्रेसिडेंट बनी पूरे हरियाणा की, और मैंने 4 साल सड़कों पे गुजारे, धरने, प्रदर्शन, गिरफ्तारी और आमने अनशन किया। मैंने आमने अनशन जब मैंने किया 9 दिन में मेरा 7 किलो वजन कम हो गया था। खबरें आ चुकी थी कि अर्चना सुहासनी की हालत बिगड़ी, लेकिन परिवार का साथ ऐसा, पिता भी, पति भी और पुत्र भी, क्योंकि हमें तीनों का सहयोग जरूरी है। महिलाओं को खासकर तीनों का जरूरी है। शादी से पहले पिता का, और पति फिर ऐसा निकम्मा मिल जाए, शराबी कबाबी मिल जाए तो कितने पढ़ा लो बेटियों ने, वो तो 8 चितन की रह जाए फिर तो। और फिर अगर बेटा जवान हो जाए, वो कहते छोटे ना मम्मी, यो नहीं करना, क्यों खड़ी है बाहर, क्या करे है, तभी मजबूरी हो जाती है। तो परिवार हमारे लिए सबसे पहले है। तो शिक्षा जो है, जो पिता बने हैं, जो पति बने हैं, जो पुत्र बने हैं, उनके लिए है कि भाई हमें भी आजादी से जीने का हक है, हमें हमारी आजादी दो। तो ये पाबंदियां हम पर ना लगाई जाए, हमें आजाद जो हवा में सांस लेने का मौका दिया जाए। जो धरने प्रदर्शन किए उसका नतीजा ये निकला कि 55,000 टीचर्स जो हैं, सही टीचर जिनको सरकार हटा नहीं सकती, वो इस भर्ती में लगे हैं। तो हरियाणा नहीं, बाहर के लोग भी इस बदौलत भी मुझे जानते हैं। इसके अलावा 17 साल ऑल इंडिया रेडियो मैंने हरियाणवी प्रोग्राम किया है। किसान वाणी किसानों का, खेती बाड़ी का कार्यक्रम होता था, ग्राम समाज का कार्यक्रम होता, तो गांव के लोकगीत, और इसका मौका मुझे मिला। 99 से मैं टीचिंग लाइन में भी हूँ, टीचर हूँ मैं, अभी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, हिंदी की लेक्चरर हूँ, हिंदी विषय पढ़ाती हूँ मैं बच्चों को। और फिर मैंने जब लोकगीतों में मेरी रुचि थी, जो आज मेरा पहनावा आप देख रहे हो, तो जो पढ़ी लिखी महिलाएं थी गीत गाने में संकोच करती थी, क्योंकि वो सोचती है पढ़े लिखे लोगों का काम थोड़ी, तो अनपढ़ा का काम है गीत गाना नाचना, ये कोई हमारा काम थोड़ी है। जब घर समाज में भी गीत गाए जाते थे तो महिलाएं जो पढ़ी लिखी होती ना, चाहे 10वीं 12वीं पढ़ रही हो, वो भी अच्छा नहीं मानती थी, बोले ये बुढ़ी अब बा करने लाग रही है। अगर गीतों को समझें, जन्म से लेके मृत्यु तक के लोकगीत हैं, सभी आपके शास्त्रीय संगीत में जितने सुरताल है वो लोकगीतों में है। ऐसे फिल्मी जो गीत फेमस है, वो चाहे शराबी फिल्म का गीत है, कैसे भी है, वो लोकगीतों की तर्ज पर आने को गीत है। जो पुरानी फिल्मों के गीत देखेंगे, मेरा बोरला गढ़ा दो नंदी का बीरा, तो वो आपने वो देखा होगा जब वो गाती है, कौन सी हीरोइन है उसमें, जयप्रदा जब गाती है, तो मेरा क्या नो लखा मंगा दे हो, तो वो हमारे वाले गीत है। ऐसे बहुत सारे गीत है, फिलहाल मुझे ध्यान नहीं है। तो मेरा रुझान था, मैं डांस करती थी जब मम्मी और गाती थी, तो जब गाती थी उसके बाद मैं सोचा गीत तो इनको इतने आते, अनपढ़ ये वैसे हैं, लेकिन हमें तो लिख के भी इतने याद ना, इनको तो मुंह जुबानी याद है। तो मैंने एक ग्रुप बनाया, आर्चिज धमोड़ा। पहले बार जब मैं रेडियो में थी तो इनके गीत मैंने रिकॉर्ड करवाए, और वो गीत आकाशवाणी में, चाहे जम्मू कश्मीर है, चाहे कन्याकुमारी है, चाहे वहाँ कौन सी भाषा चलती हो, वो गीत रिकॉर्ड किए गए और उनका अनुवाद अंग्रेजी में किया गया, ताकि जो कंपेयर है वो साथ साथ बताए भी इन गीतों का मतलब क्या है। तो आकाशवाणी से इनके गीत बजे, रेडियो पर, टीवी पर, और एक ND हरियाणा चैनल है उस पर तो इन्होंने धूम ही मचा दी। मैं आज मेले से गुजर रही तो सब आप तो ND हरियाणा वाली हो ना, आप तो ND हरियाणा वाली हो ना। तो मैंने ड्रेस पहनी इसलिए कि हमारा पहनावा, हमारी संस्कृति, हरियाणवी गुर्जर संस्कृति, वो जो है बनी रहे। ये दादी परदादी पहनती थी, और तब तक महिलाओं ने शुरू नहीं किया था। अब शायद इतने तो हमारे हरियाणा में इतनी तो ड्रेस वाले काम कर रहे हैं, बोले जी आपकी तीसरे दिन हमारे पास फोटो आ जाती है, अर्चना सुहासनी जैसी ड्रेस बना दो। तो ये भी चाहिए। कई लोगों ने विरोध किया, बोले अच्छी बड़ी लीडर थी, दामन पैर के खड़ी होगी, लेकिन मेरा मानना है कोई गलत काम नहीं किया। अगर आप अपनी जड़ों से कट जाओगे तो कितने दिन जी पाओगे। ये हमारी जड़ें हैं, हमारे गीत संगीत। क्योंकि आज देखते हैं समाज में
कि जब बात ले रहे हैं भाई बहन के गीत होने चाहिए, लेकिन डीजे पे गीत बेहुदा बजते हैं। क्यों? क्योंकि बात गीत आते नहीं, किसी को जोर आता है इन गीतों में। चच्चा पता ही नहीं क्या है, बच्चा के गीत है तो पता ही नहीं क्या है, या फिर दूसरे पान तेल के जकड़ी है सब क्या है पता ही नहीं है किसी को। तो भाई शिक्षा का मतलब ये नहीं है जड़ों से कटना, शिक्षा का मतलब है अपनी जड़ों को सींचना। तो वो काम करते हुए आज 8-10 साल से मैं इस टीम में, मेरी टीम में दूसरी बिरादरी की महिलाएं भी जुड़ी है, मेरी बिरादरी की मम्मी है, चाची, मौसी, ये सब है। और जितने मैं सालों से स्टूडेंट जो रहे हैं मेरे, उनकी माताएं भी हैं, नरेगा में काम करने वाली महिलाएं, मिल में मजदूरी करने वाली महिलाएं हैं, लेकिन इनके पासपोर्ट मैंने बनवा दिए हैं और फ्लाइट में जाकर के ये प्रोग्राम करती हैं। देश में तो बहुत सारे किए, अब विदेश की बारी है। रही बात, अभी पिछले दिनों G20 के प्रोग्राम हुए थे, तो G20 में हर किसी को, जो खास खास व्यक्ति होते हैं ना राजनीति में भी, उनको भी इस प्रोग्राम में घुसने की इजाजत नहीं होती। लेकिन मुझे ये खुशनसीबी है मेरी कि मेरी टीम G20 में 6 प्रोग्राम करके आई, शेरबा मीटिंग तक गई है, और जो 20-22 देशों के प्रतिनिधि आए थे G20 में, उनको पकड़ पकड़ के नचा रही थी, नाइजीरियन या जो भी है अपने नाच रही थी करके, चाहे उनको तर्ज पता था, क्योंकि म्यूजिक की कोई भाषा नहीं होती। वो चाहे कोई भी है, जिसको म्यूजिक का ज्ञान है या जिसको आती है मस्ती करनी, तो वो सब करता है। तो वो भी जब मैं कह रही कि चुंदड़ ले आए सपेलड़, मैंने मुंह ढक लिया, तो वो भी अपने स्कार्फ को लेके मुंह ढक के और मेरे साथ वैसे एक्शन कर रही है। तो क्या आनंद है इस गीत संगीत में। तो मेरा मानना ये है कि अपने कल्चर से जुड़े रहें, इनको हम सींचते रहें, और शिक्षा की बात ये तो है ही है कि शिक्षा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और संवाद का जो इतना खूबसूरत कार्यक्रम है, हम सिर्फ सोचते हैं कि भाई धूम धड़ाका ही हमें पसंद है, लेकिन शांति से अगर हम किसी को सुनते हैं, समझते हैं, ये पूरा दिन जो जिन लोगों से मिलवाती हैं, जो खास बातें यहाँ होती हैं अरीना जी के सौजन्य से, इनकी संवाद टीम की सौजन्य से, तो वो अगर एक आध बात भी गुर्जर बिरादरी के मन में आ जाए ना, एक आध बात भी दिमाग में आ जाए, तो समाज पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। और समाज पहुँच भी रहा है, ये सब आप सबके प्रयासों से ही सब कुछ संभव है। बदल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम। उदित सर आप बताइए प्लीज। नमस्कार, ये गुर्जर